बसताना सगळेजण समय द्या. स्वागत है आप सभी का इस दिव्य गाथा में, जहां महाकाल और उज्जैन की आभा आलोकित होती है. आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड में डालें या स्विच ऑफ कर दें, ताकि आप इस प्रस्तुति का संपूर्ण आनंद बिना किसी व्यवधान के उठा सकें. इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड. ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ. तब न देव थे, न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि. समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता. विधाता भी और विध्वंसक भी. अखंड, अचल, अविनाशी. ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं. वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी है. निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करने वाले महाकाल
अत्रि को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल। वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वान् च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तेर्न मे चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं वराह पुराण में कहा गया है, नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै हरः, अर्थात नाभिदेश उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय हैं। आकाशे तारकाम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटकेश्वर के रूप में और मृत्युलोक में महाकाल के रूप में बल के साथ जो महाकाल स्तोत्र में उल्लिखित है। उज्जयिन्याम महाकालम महाकालेश्वरम हरम महाकालम महायोगिनम नमामि पार्वती पतिन। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाता हूं इसी महान उज्जैन नगर की। उज्जैन, जिसे संस्कृत साहित्य में अवंतिका, विशाला, कुशस्थली, पद्मावती, कनकश्रृंगा, स्वर्णश्रृंगा, प्रतिकल्पा, कुमुदवती और अमरावती के नाम से पुकारा गया। उज्जैन जो मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली 7 नगरियों में से एक है। उज्जैन जहां 84 महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। उज्जैन जिस पर सदा ही कृपा रहती है महाकाल की। यहाँ सतत क्षिप्रा नदी की निर्मल धारा बहती है। डमरू के नाद से जीवन को ऊर्जा मिलती है। घंटियों की झंकार मन को आनंदित करती है और यहाँ का आकाश शिव आशीष स्वरूप है। श्मशान ऊषर क्षेत्र पीठम तू मनमेव च पंचकत्र न लभ्यते महाकाल पुरद्दते। अर्थात यहाँ पर श्मशान, ऊषर यानी अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ
यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध है। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूं जहां देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है। विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद, वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है।
इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवा गण और फिर गुप्त वंश ने यहां राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहां महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। शक महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है, उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। जटाकटाह सभ्रमा